हाय विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। एसएस कोचिंग क्लासेज में मैं एसआर योगी एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेली लाइव क्लासेज की इस श्रृंखला में आज हम प्रश्नावली 5.1 व 5.2 कक्षा 10 विषय गणित, जिसमें आज हम समांतर श्रेणी के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.1 जिसमें आज का चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। ऐसी श्रृंखला जिसके सभी पदों में समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में क्या हो? समान अंतर हो। ऐसी श्रृंखला क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 बढ़ाते जाओ। इसमें कितना अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? तो सभी पदों में समान अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का, ठीक है ना। ये तो होगी समांतर श्रेणी। अब देखिए, जो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको किससे प्रकट करते हैं? प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए, ठीक है ना भाई। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। और पदों की संख्या इसको क्या कहते हैं अपन? बी। एन। पदों की संख्या को किससे प्रकट करते हैं? एन से। और सार्व अंतर कहलाता है डी। यानी पदों का जो कितना अंतर होता है उसको किससे प्रकट करते हैं? डी से, ठीक है ना। और ये आप तीनों चीज ये इसमें काम आएगी। अब देखो, इसमें ए का मान कितना बताइए? 3। एन का मान कितना है? एन का मान दे नहीं रखा, मान लो मैंने लिख दिया 10 पदों तक, ठीक है ना। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 10। और सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए ये है, देखो, ये A1 कहलाता है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, वैसे बढ़ते ही जाएंगे यानी, ठीक है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 माइनस A1, यानी A2 का मान कितना है? 5 और A1 का मान कितना है? 3। तो सार्वंतर कितना आ गया इसका? 2। आगे समझ में? तो ऐसी श्रृंखला जिसके सभी पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, इनके सभी पदों में कितने का अंतर है? 2 का। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? एन। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए A2 में से A1 को घटा लो, ठीक है। क्लियर है नहीं? अब देखिए आगे, जैसे आपका पहला सवाल है, इसमें सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित समान श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में सार्वंतर व प्रथम पद ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करोगे आप। जैसे आपकी श्रेणी दी हुई प्रश्न में
6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। तो क्या क्या पूछ रहा है? प्रथम पद, प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद ए कितना हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि 6 और सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी। डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1। तो ये A2 रहा, ये A1, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 को घटा लेंगे यानी कि 9 माइनस 6 बराबर 3। ये आपके क्या होंगे? आंसर। ठीक है ना। प्रथम पद और सार्वंतर इसमें ज्ञात करना। ठीक है, क्लियर। प्रश्नावली 5.2 में पहले का दूसरा सवाल क्या कहता है आपके? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2। ठीक है, ये है आपका सवाल। कौन सा पद ज्ञात करना है इसमें? 18वां पद ज्ञात करना। 18वां पद। अब ध्यान से देखो इधर, ए का मान कितना है? √2। एन का मान कितना है? 18वां पद ज्ञात करना अपन को। ठीक है ना। और डी का मान निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 घटाएंगे जब निकलेगा तो A2 का मान कितना है? 3√2 माइनस √2। तो 3 में से एक √ जाएगा तो कितना बचेगा? 2√2। ये इसका मान आ गया डी का। ठीक है, ज्ञात क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है A18 ज्ञात करना, यानी 18वां पद ज्ञात करना। तो सूत्र क्या है इसका? A + n - 1 × d। ठीक है ना। ये तो दिया है और ये ज्ञात करना है। तो ए का मान जमा लीजिए। ए का मान कितना? √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1 और d का मान है 2√2। तो √2 के 2 प्लस का प्लस, 18 में से 1 गया तो 17 × 2√2। तो दोनों गुणा होंगे तो √2 प्लस 17 दूनी 34 √2 जाएंगे। 34 और 1 ये कितने जाएंगे? 35 √2। 35 √2 आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2 का पहला, प्रश्न नंबर 2 का पहला क्या कह रहा है सवाल? हल कीजिए। सवाल कह रहा है हल कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 होगा? ये आपका दिया है। ठीक है ना। अब क्या क्या दिया है लिखो। यहाँ दिया है ए बराबर तो कितना है? ए बराबर 21 और एन दे रखा है ये, यानी एनवां पद है -81। कौन सा पद? तो एन का मान कितना दे रखा? -81। और डी का मान अपन निकाल सकते हैं। 18 में से 21 घटाइए, 18 - 21 तो कितने बचेंगे? -3। ठीक है। अब लिख लीजिए हल प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब ये एन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? ए प्लस कोष्टक n -1 इनको इंटू डी, इनको हल करने में कितने प्राप्त होते हैं? अपन को -81 प्राप्त होते हैं, क्योंकि एनवां पद दिया हुआ है। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र ये है ही। तो ए का मान है अपने पास कितना? 21 प्लस एन का मान नहीं है, यही ज्ञात करना अपन को। और डी का मान अपने पास -3 बराबर क्या लिखेंगे? -81। 21 के तो 21 आ जाएंगे। ठीक है ना। प्लस
इस -3 को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -3n, और प्लस के 3 और ये -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के +3 एकम 3 बराबर -81। -81। अब केवल -3 को इधर रहने दो, पक्षांतरण करके, और -81 पहले से इधर है ही। अब ये प्लस का है 21 इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएंगे, और ये प्लस का इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो -3n के 3n बराबर जोड़ लो इनको, 21 और 3 24, 3 और 1 4, 1 5, 8 और 2 10, कितने जाएंगे माइनस के 105। इसलिए n बराबर क्या लिखोगे -105 बटे -3। माइनस का भाग माइनस में देने पर क्या हो जाता है प्लस का, तो 3 से कट जाएंगे कितनी बार 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 35 बार। ये आपका 35वां पद आंसर आ जाएगा। तो कौन सा पद है ये -81 इसका, इस श्रेणी का 35वां पद है, यही आपका आंसर होगा। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद क्या है 301 है। ये आपका प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल। तो लिख दो इसमें क्या क्या दिया है। दिया है ए का मान कितना है, ए बराबर 5, टी बराबर 11 - 5 बराबर 6। ठीक है, और ए एन का मान कितना मानेंगे अपन 301। ठीक है ना भाई, तो जमा लो इसमें, चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 और डी को हल करने पे क्या आएगा 301। ए का मान कितना है 5, एन का मान है ही नहीं अपने पास, डी का मान कितना है 6 बराबर 301। 5 के 5 प्लस के प्लस, 6 को एन से गुणा करेंगे क्या आएगा 6n, 6 को 1 से करेंगे 6 एकम 6 बराबर 301। अब इसको इधर ले जाइए, 6n को रहने दो इधर, 301 के 301, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। तो 6n बराबर 301 और 6 307, 307 में से क्या कम करेंगे 5, तो कितने बच जाएंगे 302। तो n बराबर 302 बटा 6। अब ये 6 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः अनुक्रम का कोई पद 301 नहीं हो सकता है। ये आपको आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, नहीं। 5.2 का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा तथा 17वां पद क्रम से क्या दे रखा है, एक तो 19 और 41 है, तो इसी एपी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या क्या दिया वो लिख लो पहले। तो दिया गया है ए बराबर तो छठा पद, छठा यानी कि A6 कितना दे रखा है 19, और A17 बराबर 41। ठीक है, ये तो क्या है दिया हुआ अपने पास, दिया हुआ है ना। और ज्ञात क्या करना अपन को, ज्ञात करना है A40 ज्ञात करना। ठीक है, तो इससे और इससे दो समीकरण बनाएंगे। तो छठा पद दे रखा तो डी कितनी बार जोड़ेंगे, 6 बार दे रखा तो 5 बार डी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए में डी को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 5 बार। जब कितने प्राप्त होंगे अपने पास 19 प्राप्त होंगे, यानी प्रथम पद में 5 बार डी जोड़ेंगे जब भी तो छठा पद आएगा ना। तो एक समीकरण तो ये बन गया आपका। ठीक है, दूसरा इसमें कितने पद दे रखे हैं 17, तो डी को कितने बार जोड़ना पड़ेगा 16 बार। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। 41 प्राप्त होते हैं समीकरण नंबर।
अब क्या करोगे, चाहे तो आप विलोपन विधि से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन से कर लो चाहो तो। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण अब अपन 40वां पद ज्ञात करना चाहें तो अपन को काय की जरूरत पड़ेगी। एक तो प्रथम पद होना चाहिए, एक सार्वंतर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। इनका मान तो है ही अपने पास 40वां ज्ञात करना, लेकिन किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, प्रथम पद की और सार्वंतर की, जो किससे प्राप्त होंगे, इन दोनों समीकरण। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। घटाने पर तो a + 5d बराबर 19 और a + 16d बराबर 41। घटाते हैं तो चिन्ह आपको पता है, तीन अलग बदल जाएंगे। प्लस का तो काय हो जाएगा, माइनस के, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये भी माइनस के, तो ये प्लस का है a और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 16 माइनस के और 5 काय के प्लस के, तो 16 में से 5 जाएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 11d बराबर 19। 41 माइनस के, 41 में से 19 गए तो 11 में से 9 गए तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2, ये भी कहाँ के बचेंगे, माइनस के। ठीक है, अब देखिए आगे। b बराबर तो d बराबर क्या जाएगा, -22 बटे -11। माइनस का भाग माइनस में देते तो प्लस का हो जाएगा, ये चिन्ह भी और ये भी प्लस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 2। अब d का मान आ गया अपने पास। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, यानी जहाँ d लिखा हुआ रहा वहाँ क्या लिखेंगे, 2। ये है आपका समीकरण 1। a + 5 d की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 बराबर क्या है, 19। इसी समीकरण में a का a लिख दिया, 5 का 5, d की जगह 2 लिख दिया, बराबर 19। तो a का a हो गया, ये 5 दूना 10 बराबर 19। 10 को इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का। 19 में से 10 गए तो क्या बच जाएंगे, प्लस के 9। ठीक है, तो ये a का मान आ गया और ये d का मान आ गया। अब अपन क्या ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है, जो आप आसानी से, तो यहाँ तक हो गया है। अब देखो अपन को ज्ञात क्या करना है, 40वां पद। इस 40वां पद कैसे करोगे आप, ये लिख लो। इसलिए a 40वां पद ज्ञात करना है ना, तो a 40 ज्ञात कर, nवां पद ज्ञात करने का क्या सूत्र है, a + n - 1 और d। तो n का मान अपने पास है ही 40, a का मान आ ही गया, कितना आया, 9, और n का मान 40 है ही, -1, और d का मान कितना आया, 2। तो 9 के 9 प्लस के प्लस, 40 में से 1 गया तो 39 इंटू 2। 9 के 9 प्लस के प्लस, 2 नाम 18, 1 2 3 4 1 7, 78 और 9 87। ये आपका कौन सा पद आ जाएगा, 40। यही आपका आंसर, यही अपन को ज्ञात करना था। ठीक है ना।